लोकसभा में बजट सत्र में बहस जारी है और मोदी के सभी मंत्री पूरी तैयारी के साथ सवालों के जवाब दे रहे हैं। जवाबों में ऐसा तथ्य और आंकड़ों की ऐसी उपस्थिति की विपक्ष को सवालों का लकवा मार जाए। हुआ ऐसा ही जब रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में जवाब देना शुरू किया तो विपक्ष को कोई सवाल ही नहीं सूझ रहा था। आप खुद देख लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिना किसी हाई कोर्ट के सैंक्शन के फास्ट ट्रैक को स्थापित करने का विचार किया, लेकिन जो आर्टिकल 141 और आर्टिकल 142 है संविधान का, वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लागू करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का है और स्टेट गवर्नमेंट का है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में बृजमोहन लाल एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, उस केस में यह दिया गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो आप चालू करते हैं उसको किसी कीमत पर आपको बंद नहीं करना है। जो चालू हो गया वो चालू हो गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि जुडिशियरी में आज की स्थिति में हिंदुस्तान में 10 लाख के ऊपर केवल 13 जज हैं। उसने कहा कि 10 लाख के ऊपर मिनिमम 50 जज होने चाहिए। जजों के अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशन के बारे में उसने एक बड़ा लंबा चौड़ा वक्तव्य दिया और 2002 में जजमेंट आया और उसका फुल एंड फाइनल जजमेंट 2012 में आया। बृजमोहन लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और आर्टिकल 141 आर्टिकल 142 के आधार पर आपने कौन कौन से काम किए हैं और भविष्य में इसका क्या करने का इरादा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विषय माननीय सदस्य निशिकांत जी दुबे जी ने उठाया है वो संवेदनशील है। बृजमोहन लाल के निर्णय से हम परिचित हैं। उसमें उन्होंने फास्ट ट्रैक के बारे में विशेष रूप से कहा है, लेकिन 2002 का वो निर्णय है और उसके बाद 14th फाइनेंस कमीशन आया और ये राज्यों की मांग थी कि हमारी क्षमता बढ़नी चाहिए। और आपको अपने व्यापक अनुभव से पता होगा कि जो हमने टैक्सिंग डेवोल्यूशन किया है, लगभग 25 लाख करोड़ 2020 तक राज्यों को जाने वाले हैं। उसी के अंतर्गत हमने राज्यों से आग्रह किया कि आप 1800 से अधिक फास्ट ट्रैक स्थापित करें, महिलाओं के लिए, एल्डर्स के लिए, पीड़ितों के लिए। और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने पत्र लिखा है और मैंने कानून मंत्री को उनसे पत्र लिखा है, कृपया आप इसकी व्यवस्था करें। संविधान के बारे में जो उन्होंने बताया, हम 141 को समझते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों का काम है। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा, जो उन्होंने कहा हमने क्या क्या काम किया है, तो आपको बता दूं कि हमने हाई कोर्ट के जज की संख्या बढ़ा करके 173 बढ़ाई है। हमने लोअर कोर्ट के जज की संख्या 1457 बढ़ाई है। और मैं उनको विनम्रता से बताना चाहूंगा, और ये पीड़ा की बात है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि अभी सबऑर्डिनेट जुडिशरी में 4846 पद खाली हैं, लेकिन सबऑर्डिनेट जुडिशरी में जज की नियुक्ति में न भारत सरकार की कोई भूमिका है न प्रदेश सरकार की भूमिका है। यह काम जुडिशरी को करना है, या स्वयं या उनके निर्देश पर पब्लिक सर्विस कमीशन को। तो यह भी मैं पत्र लिखता रहता हूं। और बाकी कंप्यूटराइजेशन, गवर्नमेंट लिटिगेशन कम करना, अंडर ट्रायल को छोड़ना, यह हमारा सघन काम चलता है। थैंक यू। मौसम नूर। Thank you, Madam Speaker. Madam, all over the country, especially in the urban areas, cases of crime and abuse against senior citizens, women, children and physically challenged persons are increasing day by day. Madam, my question is whether the government is planning to establish fast-track courts, especially to expedite cases involving these people, especially to give them justice. Yes. Thank you. I think, sir, that is a very, very, I would say, sensitive question. You are very right. It should be the bounden duty of all, the government of India and the state government, to ensure that legal access and redress to these vulnerable sections is given. And the proposal of establishing more than 1,800 fast-track court, which my distinguished MO has just mentioned about, is a part of that process. Yes. And we are trying to sensitize all the state government to fast-track it. Kalyan Banerjee. I agree with respectfully with Mr. Nishikant Dubey ji that really before the Supreme Court delivered the judgment, when the Honorable Prime Minister was Mr. Atal Bihari Vajpayee, this conception was taken. But all of a sudden we have seen, and it was progressing like anything. Tremendous disposal was going on, but all of a sudden in 2011 it has been snapped. Benefits have not been given. Now, Madam, everything has been carried over by all these states. Chart has been given to us
annexures, you will find from the chart the first, so far the fast track court is concerned have been created. First is Maharashtra, 100, first is, Uttar Pradesh, 183. Second is Maharashtra, 100. Third is West Bengal, 77. And Gujarat, all you claim about Gujarat, Gujarat is 0. Gujarat is 0. Madam, I am coming. Give me time. Now see, madam, I am coming kindly. So far the recommendation is concerned. Kindly see me, Lord. Madam, this is very important. So far this recommendation is concerned. When we are third, West Bengal is third, and Gujarat is 0. When in the recommendation of 14th, recommendation 15th Finance Commission recommendation, please, madam, 14th Finance Commission, that in that case, West Bengal has not been, single amount has been recommended. Single amount has been recommended for the West Bengal. But Gujarat is concerned, recommendation is 400.59 crores. When Gujarat is not having any single, what is happening? Now therefore my question is before the Honorable Minister, why such a discriminatory attitude has been taken by the Finance Commission and etc. so far in respect of the West Bengal, and why only state of Gujarat is being favored simply because we have to take it that the Honorable Prime Minister belongs to Gujarat. That is the reason the discrimination is there. There is no allegation. I am sorry. 1 minute. 1 minute. I am sorry. No allegation. जनता गुजरात में भी है, जनता वेस्ट बंगाल में भी है. फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जनता के लिए आप लोग करते हो. डोंट एलिगेशन नहीं करना और उत्तेजित नहीं होना. इट्स ओके. यस सर. यस. मैडम, नो एलिगेशन. yes, madam, please. Madam, the first thing, Yes. I would like to very gently remind the honourable member, Yes. my very distinguished friend, Yes. and to this honourable house, Yes. that today not only Gujarat, but the people of India have reposed their trust in the leadership of Shri Narendra Modi, and repeatedly is being shown in every elections. Okay? Number one. Don't answer that. Please, please. अरे हमको बोल, अच्छा हमको आप बोलने देंगे क्या? कल्याण जी, बैठिए ना. क्यों झगड़ा करते हो? ये क्या उत्तर देते हो? बैठिए. Nothing will go on record like this. Only ministers answer. Question and answer. That is it. Now, madam, I think at times, Please, no. at times, my lord, No comments will at go on times, record. honourable speaker, people also give their answer. Let us respect their answer. It's okay. But coming to the specific query of the honourable member, Yes. if he would be kind enough to refer to Annexure 3 of the reply which we have given very elaborately, a statement of number of fast-track court approved for 11th Finance Commission funding in 2000, functional as from 31/3/2004 and till 31/3/2011, till the last. Kindly see, Honourable Speaker, column 7 is Gujarat, 166 approved, earmarked 166, functional as on 31/3/2011, 61. Kindly go down bottom 29, West Bengal 152, 199 earmarked, number functioning till 109 till 2011. And the Honourable MOS has very rightly stated that this whole scheme continued till 2011. तो कहां से उनको समझ में आ गया कि 0 वहां पर कोड था? ओहो, प्लीज ओहो, गुजरात में थे उसमें जैसे नहीं Honourable Speaker, madam. It is in my hand also. Honourable Speaker, madam. Yes. Honourable Speaker, madam. His first question was कि गुजरात में 0 है, बंगाल को उनको पैसा दिया. तो हमने Annexure 3 दिखा दिया कि 2011 तक, जब तक ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का सिस्टम चला, तो गुजरात को भी बता दिया, बंगाल को भी बता दिया. अब जहां तक सवाल है 0 की बात, एक बात विशेष स्थिति में बताना चाहूंगा सदन को कि गुजरात ने मॉर्निंग कोर्ट और इवनिंग कोर्ट का एक विशेष प्रयोजन किया था, जो बहुत ही सफल प्रयोजन था. यहां के गुजरात के एमपी जानते हैं इस बात. इसके कारण क्लियरेंस
हुआ, तो हम चाहेंगे कि माननीय सदस्य कुछ बंगाल के अनुभव को गुजरात से भी सीखे, वहां भी अच्छा करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। Thank you, thank you. Now, see, yes, MB Rajesh. Thank you, Madam. Madam Speaker, according to the reply, the central funding for fast-track courts has been discontinued with effect from 1st April 2011. And according to the reply, the Honorable Prime Minister has urged the state governments to allocate funds for FTCs from their state budgets from 15-16 onwards. However, large number of cases are pending even in FTCs. Thousands of cases are pending in FTCs. Yes. So my specific question is that, in view of the seriousness of the situation, in view of the large number of cases pending, Yes, most of these cases are involving women, children, senior citizens and disabled citizens. So in view of the seriousness of the situation, Yes. whether the government will reconsider the decision to discontinue central funding for to FTCs and whether the central funding will be reinstated. Yes. Thank you. Madam Speaker, on the issue of first principles that fast-track courts are important to fast-track these cases, I totally agree with the Honourable Member Mr. Rajiv. But Honourable the Finance Minister is sitting here. What has been done? Till 2010 it was to continue. It was continued for 1 year more in the previous government and for good reasons. Once the 14th Finance Commission came about, all the states wanted, we need to have more fiscal flexibility. And Honourable the Prime Minister, the Finance Minister agreed, all right, we will give you a 10% rise in the entire allocation. And therefore, as I said, today 25 lakh crore is going to go as tax revenue minus cess and surcharge to all the state governments, apart from other allocations. And what we are doing is, we are trying to sensitize both the Prime Minister and I have done. I would like to request Mr. Rajiv, you have got your government in Kerala from where you come. You please sensitize your Chief Minister. I have written a letter, the Honourable Prime Minister has written a letter, let fast track court be opened there, they are willing to cooperate fully. Thank you. NMF न्यूज की रिपोर्ट।